गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम मेंटल एबिलिटी का जो अपनी सीरीज हमारी चल रही है उसका कंटिन्यू करेंगे पार्ट। आज हम आपको कराएंगे क्यूब। ये फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन बुक्स में बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए इसकी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि जो चीजें हमें बुक्स में या नोट्स में नहीं मिलती है वो चीजें अगर उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको क्यूब के बारे में थोड़ा बताऊंगा। पहले हम क्यूब को फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि क्यूब होता क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये आ गया हमारे पास क्यूब। इस क्यूब में फ्रेंड सबसे बड़ी चीज क्या है या सबसे खास चीज क्या है? इसकी फेसेस। इसके फेस कितने हैं फ्रेंड्स? आप चेक करके देख सकते हैं। इसका 1 2 3 4, एक अप एक डाउन, 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, इसके जो फेसेस हैं उनकी काउंटिंग होगी हमारे पास 6। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके एजेस। एजेस का मतलब होता है फ्रेंड्स ये वाली लाइनें। ठीक है जी, 1 2 3 4 यहां पर 4 टॉप पर हैं और 4 ही बॉटम पर हैं, तो 4 3 12। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारे पास एजेस जो हैं वो हो जाएंगे 12। सेम फ्रेंड्स हमारे पास वर्टेक्स होते हैं, इसके किनारे। वर्टेक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। 4 टॉप पे है 4 बॉटम पे है, तो फ्रेंड्स मेरे पास वर्टेक्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8। तो ये एक क्यूब है फ्रेंड्स। वैसे तो क्लास 5 या क्लास 6 में हम इस चीज को बड़े आराम से सीख लेते हैं कि एक क्यूब के फेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में मुझे ये नहीं पूछा जाएगा। इनको मैं यूज करूंगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, टाइम बचाने के लिए मैंने लिखा हुआ है पहले। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a cube of edge 6 centimeter is divided into the small cubes of edge 1 centimeter. Before the division the cube was painted red color. Find the number of cube. पहले मैं इतना समझा देता हूं, उसके बाद ये हमें ये बोला गया है कि मेरे पास एक क्यूब है, जैसे ये वाला क्यूब है। अगर इसको ये कह ले कि ये 3 यूनिट्स के साथ बना हुआ है, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 है तो 3 सेंटीमीटर बोल दो तो ये वाला क्यूब भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने 6 सेंटीमीटर बोला हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे ये बड़ा क्यूब है थोड़ा सा 6। इसका मतलब इसके 6 पीसेस यहां पर और यहां पर, हर तरफ आपको 6 नजर आएंगे। ठीक है जी। तो वो उसने बोला उसको तोड़ा गया है स्मॉल पीसेस में। जैसे इस क्यूब को अगर मैं ये टोटल 27 क्यूब्स के साथ बना हुआ है, तो अगर ये बड़ा क्यूब एक है तो इसको मैंने स्मॉल पीस 1 सेंटीमीटर के करने हो तो 27 पीसेस के साथ ये बड़ा क्यूब बनता है। तो इसी तरह से ये 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब के छोटे छोटे पीस कर दिए गए हैं। फिर उसने बोला कि एक बात याद रखें कि ब्रेक करने से पहले, इसको तोड़ने से पहले उसने क्या किया, ये क्यूब पकड़ा और इस क्यूब को उसने, ये फेस रेड है, मेरे पास बाकी डिफरेंट फेस है, ये फेस रेड है, तो उसने 6 के 6 फेसेस को रेड कलर का पेंट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसने 6 के 6 फेसेस को रेड कलर का पेंट कर दिया तो अब उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां से। वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स हुज मोर देन 1 सरफेस इज रेड। मतलब जिसकी 3 से ज्यादा सरफेस रेड हो जाए। देखो, अगर एक क्यूब, ये वाला बड़ा क्यूब 27 छोटे क्यूब के साथ बना है और ये वाला 6 सेंटीमीटर वाला क्यूब 216 स्मॉल क्यूब्स के साथ बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी एक ऐसी यूनिटी होगी, नो डाउट वो थोड़ी स्मॉल होगी, उसके भी 6 फेस होंगे। ठीक है जी। तो मुझे ये बोला गया है कि अगर इस क्यूब को चारों तरफ से पेंट, मतलब हर तरफ से पेंट कर दिया गया है, तो जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, ठीक है जी, उसको निकाला जाए तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होंगी। ठीक है जी। हुज मोर देन 3 सरफेसेस आर रेड। ठीक है जी, आर रेड कर लेते हैं कि 3 सरफेसेस रेड होगी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 सरफेसेस आर रेड, ओनली 3 सरफेसेस। ठीक है जी, ये पे मोर देन 3 है। दूसरा है 3 सरफेसेस कितनों के रेड होंगी। जैसे मैं बता देता हूं, मान लो ये वाला कॉर्नर वाला पीस है, तो उसकी ये सरफेस भी पेंटेड है, ये वाली भी पेंटेड है, टॉप वाली भी पेंटेड है। इसका मतलब 3 इज पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन उनकी बात कर रहा है वो। ठीक है जी। थर्ड में पूछ रहा है 2 सरफेसेस पेंटेड। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको शायद ये पता लगेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा था। पहला मैंने बोला 3 सरफेसेस आर पेंटेड, इसका मतलब मैंने वर्टेक्स की बात की। तो ये जो वर्टेक्स वाला है 1 2 3 पेंटेड, 1 2 3 पेंटेड, यानी कि जितने भी मेरे क्यूब वर्टेक्स पे लगे हुए हैं वो सारे के सारे 3 सरफेस पेंटेड होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल दूं कि मैंने ये सेकंड का आंसर निकाल दिया तो वो भी सही होगा, पर हम उसको डिस्कस भी करेंगे लेटर ऑन। अब मैं समझाता हूं आपको थर्ड पार्ट। 2 सरफेसेस आर रेड।
टू सरफेसेस किसके रेड होंगे फ्रेंड्स? जो मेरे पास फ्रेंड्स ये वाला क्यूब है, अगर मैं इसकी ये वाली साइड, ये देखो एज के साथ, जो एज के साथ के जितने भी क्यूब एज के साथ के होंगे उन सब की सरफेसेस दो दो होंगी, एक इधर वाली एक इधर वाली। ठीक है जी, बस एक बात ध्यान रखना, टॉप और बॉटम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो वर्टेक्स में कवर हो चुका है, उनके 3 सरफेस पेंटेड है। इसका मतलब टॉप और बॉटम को छोड़कर एज में जितने भी पीस होंगे वो सारे के सारे 2 साइड पेंटेड होंगे। तो इसलिए मेरे लिए ये एजेस जानना जरूरी था कि देयर आर 12 एजेस। ठीक है जी, तो मेरा 4th पॉइंट है फ्रेंड्स, वन सरफेस पेंट। ब्रदर अब इधर देखो फ्रेंड्स, वन सरफेस पेंट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये देखूं, ये देखो ये सारी सरफेस पेंट है, बंदा बोलेगा कि ये तो सर ये सारे के सारे पेंट है, लेकिन इनमें से जो इधर वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ठीक है जी, ये इनकी चारों की जो बाउंड्री है वो या तो 2 साइड पेंटेड है या 3 साइड पेंटेड है। लेकिन उसने मेरे को क्या बोला, वन सरफेस ओनली, वन सरफेस रेड। ओनली का मतलब ये है कि हमने ये बताया कि सिर्फ एक ही सरफेस पेंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, मैं ये भी छोड़ दूंगा, टॉप बॉटम ये साइड में छोड़ दूंगा। इस केस में ये सिर्फ एक ऐसा है, इस फेस में एक ही ऐसा है जो क्या है, एक साइड पे पेंटेड है। हमारे पास फेस कितने हैं, 6 है। तो अगर वो 3x3 यानी कि वो 6 की बजाय 3 सेंटीमीटर का बात करता तो मैं कहता कि एक फेस में एक ही ऐसा क्यूब है जो एक साइड से रेड है, बाकी जो कहीं ना कहीं दूसरे कलर से भी रेड है। ठीक है जी, तो हमारे पास कितने फेस है, 6 फेस है। अगर एक फेस में एक है तो 6 फेसेस में 6 आंसर आना था मेरा। लेकिन कब, अगर क्यूब ये वाला हो। ठीक है जी, लेकिन ये नहीं है, हमारे क्वेश्चन में डिफरेंट है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो सरफेस पेंटेड। ये बच्चे मेरे जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं लाइव क्लासेस करता हूं या फिर जो मेरे एक्चुअल में फिजिकली जिनके साथ मिलता हूं, यहां पर बहुत मार खाते हैं। बच्चे कहते हैं नो जी, जीरो आएगा जी, ऐसा कोई सरफेस हो ही नहीं सकता जो पेंट ना हो, क्योंकि आपने तो क्यूब को पूरा पेंट कर दिया। तो भाई मैं उन सब बच्चों को ये कहता हूं कि अगर ये क्यूब है, इसकी ऊपर वाली लेयर उठा दो, साइड वाली, बगल वाली, नीचे वाली, सारी मतलब 6 के 6 फेसेस को मैंने एक एक लेयर उधेड़ दिया, तो इसका मतलब आपका रेड कलर तो खत्म हो गया। तो बाकी क्या बचा, बाकी जितना भी हिस्सा बचा होगा वो सारे का सारा विदाउट कलर होगा। फ्रेंड्स अगर इस चीज को समझना हो तो अगर आपके घर कहीं आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर आप देखोगे कि ईंटों का ढेर लगा होता है। ठीक है जी, अगर वो आप उस पर पानी फेंक दो सब तरफ, ठीक है जी, आप उसकी और टॉप की ईंटें, साइड की ईंटें हटा के देखो तो अंदर वाली सारी ईंटें सूखी होती हैं, तो इसका मतलब उनमें पेंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक वैलिड क्वेश्चन है, इसको ये नहीं बोलना कि जीरो सरफेस रेड का मतलब आंसर जीरो आएगा, इसका कोई ना कोई आंसर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अभी तक मैंने फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझाया है कि इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और हर एक 5 की 5 टाइप्स में मैं कैसे करूंगा। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट जो अपने 5 to 10 मिनट्स लगाऊंगा वो लगाऊंगा लॉजिक फाइंड आउट करने में, या जो मैं फॉर्मूले ड्राइव करूंगा उनमें टाइम लगाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये 6 की बजाय 5 होगा तो मैं विद इन सेकेंड्स इसके आंसर कैसे निकाल सकता हूं। विद इन सेकेंड्स कह रहा हूं फ्रेंड्स, सिर्फ समझाने में लेक्चर वेस्ट हो रहा है, वेस्ट तो नहीं कहूंगा, आपके लिए तो वैल्यूएबल है, समझाने में लेक्चर का टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो, फॉर्मूला बताऊं, क्वेश्चन निकालोगे तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं वो काम नहीं करता कभी भी। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चे को लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक है तो मैजिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसको क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, तो मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, यहां तक मेरे को पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। तो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट एक बार रब कर देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है यहां पर सॉल्व करने के लिए। तो इसको फ्रेंड्स आई थिंक ये सभी रब कर देते हैं क्योंकि हमें पता है 6 सेंटीमीटर, वो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 सरफेस पेंट, 2 सरफेस पेंट, 3 सरफेस पेंट, मोर देन 3 एंड 0। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन रब ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो हम इसको समझ लेंगे। ये साइड वाले में रहने देता हूं अभी, ये मेरे को काम आएगी अभी। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या बात है, मैं क्या करता हूं, ये वाली बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है जी, मेरा क्वेश्चन था 6 सर्फेसेस वाला, ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूं, मैं थोड़ा सा गलती से चला, ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास आ गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी मेरे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो मेरे पास क्यूब दिया हुआ है ना, जैसे मैंने 3x3 की ये वाली स्ट्रक्चर अगर सिर्फ इस फेस को देखूं तो देखो ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना बॉक्सेस में। तो सिमिलरली जो क्वेश्चन में मेरे 6 सेंटीमीटर का उसने बोला था कि बड़ा बॉक्स है, तो उसके मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस 1 1 सेंटीमीटर के बना लिए, तो मैंने उसका एक फेस अपने सामने रखा है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए मैं यहां पर कौन सा, मेरा पहला क्वेश्चन था मोर देन वाला, ठीक है जी। मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर मैं आपको ये वाला क्यूब दिखाऊं तो मुझे ये बोला था मैंने कि मैक्सिमम एक क्यूब को, जिससे ये स्मॉल क्यूब 3 सरफेसेस की तरफ से पेंट होगा, फ्रंट से, साइड से और टॉप से, या फ्रंट साइड बॉटम से, इसके अलावा ये उससे पेंट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास मोर देन 3 वाला केस हमेशा 0 आएगा, ठीक है जी। जो मोर देन 3 है ना, मोर देन 3, ठीक है जी, ये केस हमेशा 0 आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा एक भी क्यूब नहीं होगा, अब वो चाहे 3 सेंटीमीटर वाला हो, चाहे 4 वाला, चाहे 5 वाला, चाहे 6 वाला, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, उसमें ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होगा, किसी भी क्यूब में ऐसा नहीं होगा कि उसकी 3 से ज्यादा सरफेसेस पेंट हो, ठीक है जी। अलबत्ता कि वो सिर्फ एक ही क्यूब क्यों नहीं है, अगर वो एक ही क्यूब है तब उसकी 6 की 6 सरफेस पेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मोर। अब आता है फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में, मैं आता हूं कि ओनली 3, ये ओनली 3 वाला केस है फ्रेंड्स, कि कितने क्यूब हैं, ओनली 3 साइड से पेंट होंगे, मतलब 2 वाला और 1 वाला काउंट नहीं करना इसमें। मैंने क्या बताया था, वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स है फ्रेंड्स इसके 8, सिर्फ वर्टेक्स ही एक ऐसा है जो 1 2 3 यानी कि साइड, फ्रंट, साइड और टॉप से पेंट है। सिमिलरली 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, इसका मतलब क्वेश्चन कोई भी हो उसका जवाब 8 है, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स यहां पर 2 चीजें बड़ी क्लियर है। पहली चीज ये कि आउट ऑफ 5 आपके 2 क्वेश्चन तो वर्बली सॉल्व हो गए हैं, ठीक है जी। कौन सा वाला, मोर देन 3 वाला 0 एंड एग्जैक्टली 3 वाला 8। चाहे क्वेश्चन की टाइप कुछ भी हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, हमारे क्वेश्चन में 6 था तो वो हमेशा अपने पास 8 ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में, जो हमारे जहां से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब वो था हमारे पास यहां पर तो बोला 30 तक, अब 2 साइड पेंटेड, ठीक है जी। अब आ गया 2 साइड, 2 साइड ओनली का क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर फिर मुझे एक चीज समझनी होगी, ठीक है। पहले मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो फ्रेंड्स मेरे पास 2 साइड्स हैं, मैंने क्या बोला था, मेरे पास एजेस में 2 साइड पेंट होंगी, ठीक है जी। अब एजेस में एक पंगा है फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ एक, देखो मेरे पास 12 एजेस है, मैंने लिखा हुआ ना 12 एजेस, इसका मतलब मैं एक एज में निकाल लेता हूं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट माय आंसर, ठीक है जी। अब क्या हो गया, मान लो यहां पर टोटल जो है ना वो ये इस केस में यहां पर क्या है 6 है, मैं इन जनरल इसको x मान लेता हूं, ठीक है जी। मान उसने तो बोल दिया ना कि 6 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो, तो मैं मान लेता हूं कि वो 6 की बजाय वो x है, ठीक है जी। तो अगर वो x पार्ट में डिवाइड है तो आप ये देखो फ्रेंड्स कि ये जो टॉप और बॉटम वाला है एज का, जो टॉप एज और बॉटम एज है वो दोनों के दोनों क्या होंगे फ्रेंड्स, 3 सरफेसेस पेंटेड हो। इसका मतलब वो 2 में काउंट नहीं होंगे, इसका मतलब ये दोनों आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि एक एज में आपके पास x-2 जो है वो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, x-2। एंड हाउ मेनी एजेस यू हैव, यू हैव 12 एजेस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 इंटू x-2, यानी कि 12 एजेस हैं, हर एक एज में x-2 है, तो कितने आंसर आ गया मेरे पास, 12 इंटू x-2। अब फ्रेंड्स मेरे पास क्वेश्चन था 6, तो यह आ जाएगा फ्रेंड्स 6-2, यह आ जाएगा 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। तो हाउ मेनी क्यूब्स, 2 साइड्स जो पेंट होंगे रेड कलर से वो मेरे पास 48 क्यूब्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा 2 साइड्स वाला। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 1 साइड वाले की, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम इरेज कर देते हैं और यहां पर लिखते हैं 1 साइड। यहां पर है मेरे पास फ्रेंड्स 1 साइड। अगर 1 साइड ओनली की बात करें, 1 साइड ओनली रेड कलर से पेंट किया था और एक ही साइड पेंट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं एक ही साइड पेंट की बात करूंगा तो डेफिनेटली मैं इसकी बात कर रहा हूं, सरफेस की मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो यहां पर मैंने एक फेस, इसका ये फेस बनाया ना मैंने, यहां पर इसका ये फेस, इसकी बात कर रहा हूं। अब 6 की बात करेंगे तो देखना फ्रेंड्स ये जो टॉप वाली लेयर होगी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टॉप वाली लेयर 2 साइड से पेंट है, एज है ना वो, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ठीक है जी। इसका मतलब टॉप साइड भी छोड़नी पड़ी, ये भी छोड़नी पड़ी, ये भी छोड़नी पड़ी और ये भी छोड़नी पड़ी। तो बचा क्या, बीच वाला हिस्सा, ठीक है जी, बीच वाला हिस्सा बचा। अब ये एक स्क्वायर, ये एक क्या है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की लेंथ पहले x थी, लेकिन मुझे जो चाहिए उसकी लेंथ क्या आ गई, x-2। इसकी लेंथ क्या आ गई फ्रेंड्स, x-2, और इसकी विड्थ भी कितनी है फ्रेंड्स, x-2। कैसे आई, देखो एक यहां से माइनस हो गया, एक यहां से माइनस हो गया, तो बीच वाला क्या बन गया, x-2।
2, एक ये वाला माइनस हुआ, एक ये वाला माइनस हुआ। सिमिलरली लेंथ में भी फ्रेंड्स एक ये वाला माइनस हो गया, एक ये वाला माइनस हो गया। तो अगर नंबर ऑफ क्यूब्स निकालेंगे तो फेस का तो एरिया ही निकलेगा ना, तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये एक फेस का निकला है। नाउ हाउ मेनी फेसेस वी हैव? वी हैव 6 फेसेस। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2, या फिर इसको बोल दो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, या फिर हमारा वैल्यू क्या थी, 6 इंटू 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, दैट इज 96। तो फ्रेंड्स नाउ यू हैव 96 क्यूब्स जो सिर्फ और सिर्फ एक साइड से पेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से पेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, वन साइड वाला आ गया। अब मैं करता हूं नो साइड, कोई भी साइड पेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स अब और पंगा पड़ गया मेरे लिए। अभी तो मैंने आपको वर्बली तो मैंने समझा दिया आपको कि यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, नो फेस, नॉट साइड, नो फेस पेंटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई भी फेस पेंट नहीं है, मैंने वो निकालना है। देखो फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये क्यूब है, इसकी अपर लेयर निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी, तो बीच में से फिर क्यूब ही निकला। अगर हमने एक क्यूब के सब तरफ से एक एक लेयर निकाल दी, 6 की 6 तरफ से, तो अंदर फिर क्या बचा, क्यूब बचा। और उस क्यूब में नंबर ऑफ सब क्यूब किसके इक्वल होते हैं? ये बड़ा बेसिक लॉजिक है। जब क्लास 8th में हम वॉल्यूम का कंसेप्ट करते हैं तो वहां पर एक चीज करते हैं कि अगर आपके पास ये एक क्यूब है, मुझे इसमें देखना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसका वॉल्यूम निकालता हूं। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 3, हाइट कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। तो ये 27 आएगी। तो देयर आर 27 सच क्यूब्स इन दिस वन। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऊपर से एक या नीचे से एक या, टोटल एक्स था एक्स माइनस 2। इसकी ब्रेथ क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, एक्स माइनस 2, क्योंकि फिर वो साइड से एक एक किया। हाइट क्या आएगी फ्रेंड्स उसकी, एक्स माइनस 2। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी हाइट में अपर लेयर भी निकल गई, लोअर भी निकल गई, तो बीच वाली रहेगी। तो एक एक्स में से एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक्स माइनस 2। अब नंबर ऑफ जब क्यूब्स काउंट करने हैं तो मेरे पास इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, दिस इज द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो अगर आपको फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स तो कर लो 6 माइनस 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64। 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे पास एग्जैक्टली जब नो फेस पेंटेड है। जो ये वो क्वेश्चन है जो 90% बच्चे स्टार्टिंग में गलत करते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास 64। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे मैंने एक क्वेश्चन को स्टार्ट किया और मैंने कोशिश की कि उसको मैं बिल्कुल बेसिकली तरीके से फॉर्मूले सिर्फ आपको याद ना करवाऊं बल्कि मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊं। ठीक है जी। तो हमने फॉर्मूले बना लिए, उसके बाद मैंने आंसर कर लिया। अब मैंने फ्रेंड्स क्या करना है, अब मैंने इसके फॉर्मूला मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको मेमोराइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम एक बार इसको फिर से याद करते हैं। यहां पर फ्रेंड्स मेरे लिए क्या होगा, अगर मेरे को क्या करना है मोर देन 3, अगर मेरे लिए मोर देन 3 का आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर मेरे पास फ्रेंड्स ओनली 3 आ रहा है, सरफेसेस आ रही हैं, ठीक है जी, तो इसका आंसर एग्जैक्टली 8 होगा। हर बार आंसर यही होगा। थर्ड है ओनली 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस की बात करूंगा तो फ्रेंड्स एजेस की बात करूंगा तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। फोर्थ है ओनली 1 सरफेस, ओनली 1 सरफेस पेंटेड, इसके लिए आ जाएगा सर फ्रेंड्स कितनी सरफेस हमारे पास 6x माइनस 2 का स्क्वायर। और फ्रेंड्स लास्ट है मेरी नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड के लिए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स ये है फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से रिलेटेड जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आप बोलेंगे कि ले जी सर तो बोल देते हैं कि 5 सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा, तो मेरा निकलेगा कैसे क्वेश्चन जी। मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दी थी 6 की, लो मैं जी 5 की एग्जांपल लेता हूं। 6 की एग्जांपल में मैंने एक काम आपके लिए छोड़ा हुआ था कि आपको ये बताने थे कि उसके नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो डेफिनेटली अगर 6 है तो 6 का क्यूब करो 216,
तो जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है वो जो बड़ा क्यूब था उसके 216 छोटे क्यूब बनेंगे। और आप ये अपने लिए होमवर्क लेके चलो कि क्या मैंने ये जो 5 के 5 काउंट किए हैं उन पांचों का टोटल करके देखो क्या वो 216 बनता है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करते हैं 5 की साइड वाला, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5 और नंबर ऑफ क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स कितने आएंगे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दैट इज इक्वल टू फ्रेंड्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अब देखो फ्रेंड्स कैसे आंसर निकलता है। पहले क्वेश्चन का जवाब मेरा मोर देन 3 0, सेकेंड क्वेश्चन का जवाब मेरा ओनली 3 8, थर्ड क्वेश्चन का जवाब मेरा ओनली 2 सर्फेसेस। इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया 12 इंटू 5 माइनस 2 3 36। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया ओनली 1 सर्फेस, फोर्थ क्वेश्चन ओनली 1 सर्फेस, ये आ गया 6 इंटू 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 6 इंटू 9 मीन्स 54। अब आ गया फ्रेंड्स लास्ट वाला x माइनस 2 का क्यूब, ये आ गया फ्रेंड्स 5 माइनस 3, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहां पे गलती कर दी, x माइनस 2 आना था, यहां पर आ गया x माइनस 2, यहां पर इसका क्यूब, तो यहां पर क्या कितना आया फ्रेंड्स 3 3 3 9 3 27। ठीक है, ये फ्रेंड्स फॉर्मूला कैलकुलेट ठीक कर लीजिएगा, x माइनस 2 का क्यूब आना था, मैंने गलती से यहां पे 3 लिख दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम कैसे, हमने हमारा काम सिर्फ ये फॉर्मूलेस को लर्न करना है। उसके लिए देखिए विद इन मेरे को लगता है मेरे को 5 से 6 सेकंड लगे होंगे यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है जी, तो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, पेपर में इतना थोड़ी ना पूछेगा, वो तो एक चीज पूछेगा कोई एक। ठीक है जी, अगर उसने 5 पूछ ली तो समझ लो हमारी लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे अलग अलग, उसके मार्क्स भी मेरे को उतने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस लेक्चर के लिए मैंने कोई मेहनत की है तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।